बुद्धि, विवेक और लगन से जीवन को संवारा जा सकता है। क्या आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में शांति का राज्य स्थापित करना चाहते हैं? और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि संतोष, विवेक और सही संगत का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, क्या महत्व होता है? यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में चाणक्य नीति के चैप्टर 7 के प्रेरणादायक महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे, जिसको आचार्य चाणक्य ने सरल, विस्तृत और अर्थपूर्ण भाषा में लिखा है। यह प्रेरणादायक विचार आपके जीवन को केवल दिशा ही नहीं दिखाएंगे, अपितु आपके विकास का मार्ग भी दिखाएंगे, जिससे आप विकसित हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने श्लोकों के माध्यम से चैप्टर 7 में वह अमृत दिया है जिससे आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण बदल सकता है और आप शांति पा सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के चैप्टर 7 में राजाओं के बल, विद्वानों की बुद्धि और जीवन के छिपे हुए रहस्यों को उजागर किया है। इसलिए आप चाणक्य नीति के चैप्टर 7 के प्रेरणादायक विचारों को जरूर सुनें और समझें। ये आपके जीवन को विकास की ओर ले जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमराज मौर्य, राजटेक मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं और आप सुने कि बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपनी आर्थिक हानि को, अपनी मानसिक पीड़ा को, घर में हो रहे बुरे कार्य को, घर में घटित हुए बुरे कार्य को, और यदि कभी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं और कभी भी उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है जिससे उनको अपमानित होना पड़ता है, ऐसी बातें दूसरों को नहीं बताई जाती हैं। यदि आप ये बातें दूसरों को बताते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है, आप कष्ट में हो सकते हैं। आगे चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धन को कमाने में शर्म करता है, अन्न को इकट्ठा करने में शर्म करता है, विद्या अर्जन करने में शर्म करता है, भोजन करने में शर्म करता है और व्यवहार करने में जो व्यक्ति शर्म करता है, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। इस बारे में चाणक्य ने कहा है कि झूठी लज्जा और संकोच से उन्नति में बाधा आती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत को प्राप्त कर लेता है वो हमेशा सुखी रहता है, उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति धन की लालसा रखता है, धन कमाने के चक्कर में इधर उधर भटकता रहता है, वह कभी सुख प्राप्त नहीं करता और उससे कभी शांति नहीं मिलती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन 3 स्थानों पर संतोष करना चाहिए। पहला अपने जीवन साथी के साथ, दूसरा भोजन के साथ, तीसरा धन के साथ संतोष करना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि किन 3 जगहों में संतोष नहीं करना चाहिए। विद्या अर्जन में, जप में और दान में संतोष नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना बढ़ते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है जो हम सबके लिए लागू होती है कि 2 विद्वानों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। विद्वान और अग्नि के बीच भी किसी को नहीं जाना चाहिए। पति और पत्नी के बीच तीसरे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर मालिक और सेवक के बीच बात हो रही हो, उनके बीच में तीसरे व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार हल और बैल के बीच किसी को नहीं आना चाहिए। इन वाक्यों में बताया गया है कि संबंधों और कर्मों की मर्यादा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए किसी के बीच किसी को दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, नुकसान हो सकता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आग में कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, गुरु को पैर से नहीं छूना चाहिए, विद्वान के कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, गाय को पैर नहीं लगाना चाहिए, कुमारी कन्या को भी कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, वृद्ध को भी पैर नहीं लगाना चाहिए, शिष्य को, जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी पैर से कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा न करना सम्मान और शिष्टाचार का नियम है जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, गाड़ी से 5 हाथ दूर रहिए, घोड़े से 10 हाथ दूर रहिए, हाथी से 1000 हाथ दूर रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि दुष्ट व्यक्ति से इतनी दूर रहो कि जिससे उसको आप देख न पाएं
क्योंकि उसे जब भी अवसर मिलेगा, जब भी समय मिलेगा तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। किसी को नियंत्रण करने के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथी को अंकुश से नियंत्रित करो, घोड़े को हाथ से नियंत्रित करो और सींग वाले पशु को लकड़ी यानी डंडे से नियंत्रित करो और दुष्ट व्यक्ति को तलवार से नियंत्रित करना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य ने बताया है कि कौन से लोग कैसे प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण व्यक्ति भोजन करने के बाद प्रसन्न होता है, मोर बादल की गर्जना सुनकर के प्रसन्न होता है, सज्जन व्यक्ति दूसरों की समृद्धि को देखकर प्रसन्न होते हैं और दुष्ट व्यक्ति दूसरों की विपत्ति को जब देखते हैं तो उन्हें प्रसन्नता होती है। बलवान व्यक्ति का सामना विनम्रता से करना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति का सामना कूटनीति से करना चाहिए और समान बल वाले शत्रु का सामना विनय से करना चाहिए। यदि विनय से नहीं मानता है तो बल प्रयोग करके करना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य बल की बात बताते हैं कि राजाओं का बल उनकी भुजाओं की शक्ति में होता है, उनकी सैन्य शक्ति में होता है। विद्वानों का बल उनके ज्ञान में होता है, वेदों का अध्ययन करने में होता है और स्त्रियों का सबसे बड़ा बल उनका रूप होता है, उनका यौवन होता है और उनका मधुर व्यवहार होता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अधिक सरल और निष्कपट भी नहीं होना चाहिए। इसका परिणाम आप जंगल में जाकर के देख लीजिए। जंगल में जब आप जाओगे और देखोगे तो आप यह पाओगे कि जो पेड़ सीधे होते हैं वे हमेशा काट दिए जाते हैं और जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं वो खड़े रहते हैं, उन्हें कोई नहीं छूता है। आचार्य चाणक्य का यह मोटिवेशनल उदाहरण कि जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर हंस रहते हैं और जब वो पानी सूखने लगता है तो वे उस स्थान को छोड़ देते हैं। इसलिए मनुष्य को हंस के समान विवेकशील रहना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। जहाँ परिस्थिति अनुकूल न हो वहाँ बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, उस स्थान को छोड़कर आगे चले जाना चाहिए। कमाए गए धन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका आचार्य चाणक्य ने बताया है कि उसे उचित कार्यों में खर्च करना चाहिए, उचित जगह निवेश करना चाहिए। जैसे तालाब में भरा जाने वाला पानी का संरक्षण करने का साधन होता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास धन होता है उसके हजारों मित्र होते हैं, उसके सगे संबंधी होते हैं। समाज में वही व्यक्ति प्रभावशाली माना जाता है, विद्वान माना जाता है जिसके पास धन होता है। कहने का तात्पर्य यह है यदि किसी के पास धन नहीं है, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसके मित्र भी नहीं होंगे और संबंधी भी नहीं होंगे। जो लोग स्वर्ग में निवास करते हैं उनके 4 गुण इस पृथ्वी लोक पर भी दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से हैं आप जाने? दिया गया दान, बोली गई मधुर वाणी, देवताओं की गई पूजा, विद्वानों का किया गया आदर सत्कार, मनुष्य की मृत्यु के बाद भी इस लोक में दिखाई देता है। आगे आचार्य चाणक्य ने नरक में जाने वाले व्यक्तियों के लक्षणों का उल्लेख किया है। वो क्या हैं? अत्यधिक क्रोध करना, कटु वाणी बोलना, दरिद्रता, अपने ही लोगों से बैर रखना, अपने ही लोगों से दुश्मनी रखना, दुष्टों की संगत करना और नीच व्यक्तियों की सेवा करना। ये लक्षण जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं उस व्यक्ति का नरक में जाने का प्रतीक है। यदि आप सिंह की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के मस्तक का मोती मिलेगा, लेकिन यदि आप गीदड़ों के स्थान पर जाते हो तो वहां पर सिर्फ बछड़े की पूंछ और हड्डियों के टुकड़े ही मिलते हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य और संगत पर ध्यान रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जैसी संगत होगी वैसे ही गुण मिलेंगे। क्या आचार्य चाणक्य ने बताया है कि विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, जैसे कुत्ते की पूंछ व्यर्थ है। कुत्ता अपनी पूंछ को ना तो ढकने के लिए उपयोग कर सकता है और ना ही वह मच्छरों को भगा सकता है। सोच समझ कर बोलना यानी वाणी में पवित्रता होना, मन की शुद्धता होना, नहीं कोई अप्रिय शब्द ना बोलना, अपनी इंद्रियों को बस में कर लेना और सभी प्राणियों में दया करना, ये परोपकारी लोगों की सच्ची पवित्रता के गुण होते हैं। वाणी में पवित्रता, मन की शुद्धता, इंद्रियों पर नियंत्रण और सभी प्राणियों पर दया करना, ये परोपकारी लोगों की सच्ची पवित्रता होती है। क्या राज की बात बताई है? जैसे फूल में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि, पानी में घी और गन्ने में गुड़ छिपा होता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति छिपी हुई है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यहाँ यह बताया गया है कि हर व्यक्ति में
अपार शक्ति छिपी हुई होती है, ईश्वर की भक्ति छिपी हुई होती है। बस व्यक्ति को अपने गुणों को पहचानने की जरूरत होती है। चाणक्य नीति के चैप्टर 7 में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे विनम्रता, संगति, संतोष, ज्ञान, दान और आत्मज्ञान के महत्व को सरल और गहन तरीके से समझाया गया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के समझ में आ जाए और वह इनका अनुसरण करे। ऐसी सरल भाषा का प्रयोग आचार्य चाणक्य ने किया है। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए यह केवल प्रेरणादायक उदाहरण ही नहीं है, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाले सूत्र हैं। इनके सुनने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा, आपकी सोचने की क्षमता बदल जाएगी, आपका काम करने के प्रति लगाव बढ़ जाएगा, आप अच्छा सोचने लगेंगे और विकास के मार्ग पर आप आगे चलने लगेंगे। ये चाणक्य नीति के चैप्टर 7 का सार हमने आपको बताया, जिसमें बहुत ही सुंदर बातें कही गई हैं। दोस्तों, ये चाणक्य नीति चैप्टर 7 था, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, आपने सुना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको प्रेरित करे, जीवन में नई रोशनी लाए, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में और परिवार में भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी यह महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा बिंदु आपको अच्छा लगा, जिससे आप अधिक प्रेरित हुए हैं। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि हम इसी तरीके की जानकारी लाते रहते हैं, वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और यदि आप घंटी का बटन ऑन रखते हैं तो हम जो ही वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगी और आप देखने से मिस नहीं कर पाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, गहन विचारों के साथ और ज्ञान की बातों के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।